नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज 26 तारीख है और कल जो है 27 है और परसों जो है 28 है, यानी कि 27 का कल छठ पूजा है। 27 और 28 छठ पूजा है। 27 का यानी कि शाम को हम सब जाते हैं घाट पर और छठ पूजा मनाते हैं। यानी कि शाम शाम को जब हम छठ पूजा मनाने के लिए जाते हैं तो डूबते हुए सूरज को प्रणाम जल चढ़ाकर प्रणाम करते हैं और छठ पूजा मनाते हैं प्यारे बच्चों। और 28 तारीख को जब हम सुबह में जाते हैं तो उगते हुए सूरज को हम जल चढ़ाकर छठ पूजा बड़ी धूमधाम से हम सब क्या करते हैं, मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको छठ पूजा की जानकारी के लिए मैं एक शॉर्ट्स का क्लास मैं आज सांझ को लाऊंगा प्यारे बच्चों। आप उसे ज़रूर देखिए। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप हिंदी का पेपर दीजिएगा प्यारे बच्चों तो उस समय भी हो सकता है कि छठ पूजा पर आपका निबंध में आपका हो सकता है कि पूछा जा सकता है। जैसे इसी तरह से मैं दीपावली पर भी मैं आपका एक शॉर्ट्स के माध्यम से एक वीडियो लाया था, लेकिन आप सब देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे ये तो आप ही जानते होंगे प्यारे बच्चों। तो मैं आज सांझ यानी शाम के समय में फिर से मैं एक छठ पूजा पर भी वीडियो बनाऊंगा और आप सब उसे ज़रूर देखिए प्यारे बच्चों। तो आइए हम 8.4 का आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे, क्योंकि मैं 8.3 तक आपका पूरा कंसेप्ट थ्योरी जितना भी था आपका 8.3 तक कंसेप्ट एक्सरसाइज सारा का सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया प्यारे बच्चों। और आइए एकदम पूरे नए तरीका नए अंदाज से एक नया लेसन के यानी कि नया चैप्टर तो नहीं है, नया नया एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए 8.4 शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ फॉर्मूला पूछ लेता हूँ प्यारे बच्चों की फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं पहले आपसे प्रोडक्ट फार्मूला पूछ लेता हूँ। प्रोडक्ट फार्मूला मैं आपको 3 बताया था प्यारे बच्चों। प्रोडक्ट फार्मूला 3 बताया था। प्रोडक्ट फार्मूला पहला क्या बताया था कि प्रोडक्ट फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा के साथ क्या होता है, साइन थीटा इंटू बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू डैश 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 बराबर क्या होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू इस डैश के जगह पर क्या लिखाएगा। तो आप सब कमेंट्स में लिखिए साइन थीटा इंटू इस डैश के जगह पर क्या लिखाएगा जो बराबर 1 होगा। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। उसके बाद आपको बताना प्यारे बच्चों की कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू डैश 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 बराबर क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए प्यारे बच्चों। फिर दूसरा आपका बन जाता है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट फॉर्मूला। दूसरा बन जाता है कि कॉस थीटा इंटू डॉट 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 बराबर 1। कॉस थीटा इंटू इस डॉट डॉट के जगह पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। उसके बाद सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अब तीसरा जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, तीसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू डॉट 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 बराबर 1, डॉट 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 1 बराबर 1। इस डॉट के जगह पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये कमेंट्स में आप बताइए। उसके बाद आप बताइए प्यारे बच्चों कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। उसके बाद आप बताइए कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो ये सभी फॉर्मूला आपको बताना है, ये सभी फॉर्मूला आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। फिर आपको बताना है प्यारे बच्चों, फिर आपको बताना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है। फिर आपको बताना है प्यारे बच्चों कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, ये भी आपको बताना है, ये भी आपको बताना है। ये कुछ सूत्र जो है ये आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बटे कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बटे कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा।
अब ध्यान से देखिए, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मूला पर जाते हैं। तो कॉस थीटा इंटू इस डॉट डॉट के जगह पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है प्यारे बच्चों 1/सेक थीटा, क्या होता है 1/सेक थीटा। उसके बाद आपको बताना है कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है 1/कॉस थीटा होता है, क्या होता है 1/कॉस थीटा। अब आपको बताना है कि टेन थीटा इंटू डॉट 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 बराबर क्या होता है, यानी कि टेन थीटा इंटू यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। आपको बताना है कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा 1/कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/टेन थीटा, क्या होता है 1/टेन थीटा। समझ गए प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, साइन बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो टेन थीटा का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है टेन थीटा का सूत्र होता है। अब ध्यान से देखिए, कॉस बटे साइन किसका सूत्र होता है, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका सूत्र होता है, यानी कि सी से कॉस यानी सी से कॉट यानी कॉट थीटा का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा का सूत्र होता है। यानी कॉस बटे साइन जब भी रहेगा तो सी से कॉस होता है तो सी से कॉट थीटा भी होता है, तो यानी कॉस बटे साइन का सूत्र क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अगर ऊपर पर साइन रहेगा बटे कॉस यानी क्या हो जाएगा टेन थीटा, ऊपर पर साइन रहेगा नीचे में कॉस तो बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। लेकिन कॉस ऊपर में रहेगा नीचे में आपका साइन रहेगा तो सी से कॉट और सी से कॉस और सी से कॉट हो जाएगा। तो समझ गए प्यारे बच्चों, हाँ समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए। तो ये फॉर्मूला किस किस को याद है वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, सर हम पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है हम बिल्कुल सही बताए हुए हैं। समझ गए प्यारे बच्चों। तो आइए, और और आप सबको क्या फॉर्मूला और याद है, फॉर्मूला याद है प्यारे बच्चों, यस या नो। साइन थीटा बराबर, अब आ जाइए त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला एक बार जान लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आप सबको बताना है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। फिर आपको बताना है कोसेक थीटा का क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। फिर आपको बताना है कि कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। फिर आपको बताना है सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। फिर आपको टेन थीटा का बताना है। उसके बाद फिर आपको कॉट थीटा का बताना है। फिर किसको बताना है, फिर किसका बताना है प्यारे बच्चों कॉट थीटा का बताना है। साइन थीटा का पहले बताइए। तो साइन थीटा का आप जानते हैं प्यारे बच्चों, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो होता है P/H, क्या होता है P/H। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P/H। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, क्या होता है B/H। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, क्या होता है P/B। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि साइन का उल्टा क्या चीज कॉसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा यानी H/P होता है, क्या होता है H/P। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है ना सेक थीटा, तो H/, क्या हो जाएगा B, H/B। अब देखिए टेन थीटा P/B, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/P। समझ गए, ये आपका क्या हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। उसके बाद देखिए पाइथागोरस पर मैं भी आप सबको बताएं प्यारे बच्चों कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए, प्यारे बच्चों, उसके बाद आप सब ध्यान से देखिए, ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये बोर्ड पर सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, बोर्ड पर सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है प्यारे बच्चों, रुकिए प्यारे बच्चों बस एक मिनट। कहाँ से आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो आप सबको कोई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परेशानी से ही हम जब आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी, यानी कि परेशानी झेल कर आगे जब हम बढ़ेंगे तो सफलता बहुत आसानी से मिलेगी प्यारे बच्चों। तो आइए ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर जो होता है ये स्क्वायर है बराबर कुछ साइड गया तो रूट में हो गया तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया।
अब देखिए ये सब मैं बताया हूँ, इसीलिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ, स्पीड में जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं क्या हो रहा हूँ, स्पीड में हो रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, उसके बाद आप जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर बराबर होता है प्यारे बच्चों एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होता है, सब स्मॉल लेटर में लिख देता हूं क्योंकि सब स्मॉल का उपयोग कर रहा हूं, तो यहां भी स्मॉल का। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। और फिर बी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला हो गया, पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिद्धांत देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि पूरा कोण वाला आप देख लेते हैं। आइए पूरा कोण वाला फॉर्मूला आप देख लेते थोड़ा, यानी कि 8.4 स्टार्ट करने से पहले आपको 8.3 तक ऑल फॉर्मूला आपको क्या करना है, कवर करना है, यानी याद होना चाहिए। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको बताना है कि कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको बताना है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको बताना है कि कौसेक 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 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है कि सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको बताना है कि कॉट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान से देखिए, ये कुछ फॉर्मूला है पूरा कोण का, यानी कोऑर्डिनेट सिद्धांत का, यानी कि चतुर्थांश का कुछ फॉर्मूला है। इसका आंसर आप दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है प्यारे बच्चों सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉट थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों ये सब मैं कुछ आपको सूत्र बताया जो 8.3 तक था। इसे आप क्या करिए, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीका से आप इसे क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। इसे बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इसे क्या करिए, याद कर लीजिए। क्योंकि त्रिकोणमिति है यानी फॉर्मूला, जिसे फॉर्मूला याद हो जाएगा वो त्रिकोणमिति उसे बहुत आसानी से बनेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद डिग्री मान है, डिग्री मान आप सबको याद ही होगा प्यारे बच्चों। तो आइए देख लेते हैं, एक बार डिग्री मान देख ले प्यारे बच्चों, आइए डिग्री मान भी देख लेते हैं। डिग्री मान से पहले मैं आपको बताया था पाइथागोरस ट्रिक। क्या बताया था, पाइथागोरस ट्रिक। कुछ पाइथागोरस ट्रिक है, इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप 8.1 बना रहे थे तो उस समय आपको बहुत बेनिफिट कर रहा था। कुछ पाइथागोरस ट्रिक है जो कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा प्यारे बच्चों। तो आइए कुछ पाइथागोरस ट्रिक है, जैसे 3 4 5 है, 3 4 5। फिर दूसरा आपका हो गया, दूसरा आपका हो गया 5 5 12 13 हो गया। फिर तीसरा आपका हो गया, तीसरा आपका हो गया 6 8 10 हो गया। और फिर चौथा आपका हो गया, चौथा आपका हो गया 7 7 और 24, और क्या हो गया 7 24 25 हो गया, यानी कि 7 24 25 हो गया। उसके बाद आपका हो गया प्यारे बच्चों 8 8 8 15 17 हो गया, 8 15 17 हो गया। उसके बाद फिर आपका हो गया प्यारे बच्चों, फिर आपका हो गया 9 12 15 हो गया, 9 12 15 हो गया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों 10 24 और 26 हो गया, 10 24 26 हो गया। उसके बाद आप देखिएगा आठवां आपका 1 1 रूट 2 हो गया। फिर आपका नम्मा हो गया प्यारे बच्चों 1 हो गया, रूट 3 हो गया, और ये 2 हो गया। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिक है प्यारे बच्चों, इसे आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। यानी कि 9 पाइथागोरस ट्रिक लिखाए हैं, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये पाइथागोरस ट्रिक आपको अगर याद होगा तो ऑब्जेक्टिव जो होगा वो अगर क्वेश्चन मिलेगा 8.1 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप यही सब पाइथागोरस ट्रिक रहता है जिसपे आप
पूरा खटाखट यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आप उसे क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। समझ गए प्यारे बच्चों, ये कुछ पाइथागोरस ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद आइए हम देख लेते हैं, डिग्री मान का भी देख लेते हैं, डिग्री फार्मूला भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। डिग्री फार्मूला में भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, पहले क्या चीज़ का, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। तो आइए सबका फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा का देख लेते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद कॉसेक थीटा का, उसके बाद कॉसेक थीटा का, कॉसेक के बाद क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद क्या होता है टेन थीटा, नहीं कॉट थीटा, क्या चीज कॉट थीटा, क्या चीज प्यारे बच्चों कॉट थीटा। तो ये सब का अभी हम क्या देखेंगे, डिग्री मान देखेंगे। क्या चीज देखेंगे प्यारे बच्चों, डिग्री मान देखेंगे। तो आइए डिग्री मान देखते हैं हम इस सब का। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और 30 डिग्री का 1/2, 45 का क्या होता है 45 का 1/√2। क्योंकि क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों, तो ये सब आपको याद होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आप सबको करवाया हूं। उसके बाद √3/2, उसके बाद 90 डिग्री का मान 1। आप ध्यान से देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, यानी कि इसी का सिर्फ रिवर्स कर दीजिए, यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2, और फिर इसका क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का 0, टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों √3 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। साइन का ही रिवर्स क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा अपरिभाषित, 1/2 का रिवर्स 2 हो जाएगा, 1/√2 का रिवर्स क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2/√3, फिर 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक थीटा, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा 1/कॉसेक, और उसके बाद कॉस का उल्टा 1/सेक, टेन का उल्टा 1/कॉट, ये बात याद रखिएगा। समझ गए, यानी कि ये तीनों आपको अगर याद है डिग्री मान, तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा किए तो अपरिभाषित हो गया, 1/2 का उल्टा किए 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा किए तो √2 हो गया, √3/2 का उल्टा किए 2/√3 हो गया, 1 का उल्टा किए तो 1 हो गया। यानी कि साइन कॉस और टेन का अगर आपको याद रहेगा, तो आपका कॉसेक सेक और कॉट का भी क्या होगा वो याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ गए, तो मैं पूरा बेहतरीन तरीका से बता दिया हूँ क्लास में, आप क्लास में जाइए, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं इसे बताया हूँ। मैं तो एक रिवीजन करवा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में पूरा जो पीछे पढ़ाए हैं वो पूरा रिवीजन हो जाए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब 8.4 का मैं कंसेप्ट पढ़ता हूं, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा पढ़ूंगा प्यारे बच्चों। तो 8.4 का आइए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसे हम सर्व समीका कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं सर्व समीका, क्या कहते हैं सर्व समीका। और आप सब पढ़े ही होंगे, क्योंकि 10 महीना हो गया है प्यारे बच्चों, अब एग्जाम होने वाला है। मुझे आशा है कि आप सब पढ़े होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से बिल्कुल पढ़े होंगे। तो आइए सर्व समीका के बारे में जानते हैं। सर्व समीका, सर्व समीकाएं क्या है प्यारे बच्चों, सर्व समीकाएं कुछ सर्व समीकाएं हैं प्यारे बच्चों, कुछ सर्व समीकाएं हैं, और इसे आप क्या करिएगा याद करिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही देखिए, क्यों त्रिकोणमिति यानी फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप एक्सरसाइज बनाइए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक्सरसाइज पर जाइए भी मत, क्योंकि फॉर्मूला याद है तभी हम एक्सरसाइज बनाएंगे।
अगर फॉर्मूला पूरा क्लियर है तब एक्सरसाइज जब आप करिएगा बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा। तो आइए ध्यान से देखते हैं सर्व समीकाएं। 3 सर्व समीकाएं होते हैं प्यारे बच्चों, 3 सर्व समीका। तो आइए पहला हम जानते हैं सर्व समीका क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसे सिद्ध करेंगे यानी साबित करेंगे। ये आप यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, ये चीज मैं आपको क्या करूंगा, सिद्ध करके बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो आप सब जानते हैं कि बराबर की इस साइड जो है हम इसे LHS कहते हैं। क्या कहते हैं? LHS कहते हैं। और बराबर उस साइड जो है उसे हम क्या कहते हैं? RHS कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ कहते हैं। यह आपका सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका सर्व समीका है, इसे सर्व समीका कहते हैं। अब बराबर की साइड है उसे हम LHS कहते हैं, बराबर उस साइड जो है उसे हम RHS कहते हैं। इतना बात समझ गए? हाँ सर। अब देखिए हम इसे प्रूव कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को लिख देंगे। LHS क्या चीज है दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो वो LHS दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या चीज दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा। आप सब जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको फॉर्मूला याद है त्रिकोणमितीय अनुपात का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, स्क्वायर दे दिए। आप उसी तरह इसे भी करिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B/H दे दीजिए और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, स्क्वायर दे दिए। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो गया और H का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? H स्क्वायर हो गया। अब प्लस B का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर हो गया और H का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? H स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए सभी फॉर्मूला का यानी 8.4 में सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल हो जाता है प्यारे बच्चों, सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल। अब ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर हो गया और ऊपर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताया हूं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका सूत्र होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है प्यारे बच्चों वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर के बराबर होता है। और नीचे क्या है? एच स्क्वायर। अब देखिए अंश बटे हर में एच स्क्वायर ही आ गया तो कट कर क्या हो गया? 1 हो गया। LHS कितना है? 1 है और RHS कितना है? 1 है। क्या प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों? यस या नो? यस। समझ गए किस तरीका से किए? LHS पहले लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? P/H लिख दिए, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए। कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? B/H लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए। अब हम इस दोनों P/H को अलग अलग स्क्वायर कर दिए, यानी P स्क्वायर कर दिए अब बटे H स्क्वायर कर दिए, फिर B स्क्वायर कर दिए बटे H स्क्वायर कर दिए। दोनों का एलसीएम लिए H स्क्वायर हो गया। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अभी जस्ट सूत्र हम जाने थे कि H स्क्वायर होता है और नीचे में क्या है? H स्क्वायर। काट दिए तो क्या हो गया? 1 हो गया। समझ गए प्यारे बच्चों? यस या नो? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या? H स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? H स्क्वायर। और नीचे में क्या है? H स्क्वायर। तो काट दिए तो क्या हो गया? 1। ये सिद्ध हो गया। सिद्ध करना जाने प्यारे बच्चों कैसे सिद्ध किया जाता है? सिद्ध कर दिए। अब आइए हम फॉर्मूला जानते हैं। अब जानते हैं प्यारे बच्चों फॉर्मूला। अब क्या जानते हैं? फॉर्मूला। आइए फॉर्मूला घुमा घुमा कर कैसे लिखा जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इससे हम क्या फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, लाइट ऑफ हो गया है, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो गया? माइनस में हो जाएगा। यानी कि 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा अब देखिए ये स्क्वायर है तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट में।
ये स्क्वायर है बराबर कुछ साइड गया तो रूट में आ जाएगा। कुछ बेसिक चीज है प्यारे बच्चों, उसे आप जानिए। अब ध्यान से देखिए, अगर बराबर की साइड प्लस है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। बराबर की साइड अगर प्लस में रहेगा तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस में। बराबर की साइड अगर माइनस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर बराबर की साइड गुना में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अगर बराबर की साइड अगर भाग में है प्यारे बच्चों तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो गुना में। अब ध्यान से देखिए, अगर बराबर की साइड अगर स्क्वायर में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में। ये कुछ बेसिक चीज है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। यानी इधर प्लस है तो बराबर कुछ साइड माइनस में, इधर माइनस तो उधर प्लस, इधर गुना तो उधर भाग, अगर इधर भाग तो उधर गुना, इधर स्क्वायर उधर रूट। समझ गए प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक है। ये क्या है, कुछ बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए ध्यान से देखिए, उसी तरह से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो अब इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज दिए, तो इधर ये प्लस में था तो उधर जाकर माइनस में हो गया। 1 था तो 1 लिख दिए, इधर प्लस में है तो माइनस में हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये स्क्वायर है बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो गया, रूट में हो गया, तो 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब कॉस, अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा को बराबर किस साइड रखे, अब कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की साइड रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की इस साइड रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की साइड रखते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज देते हैं, यानी ये प्लस में है तो बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो गया। हो गया, 1 पहले था 1 लिख दिए, ये प्लस में है बराबर उस साइड गया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। क्या समझने में दिक्कत, यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की साइड रखे और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज दिए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। समझ गए। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये स्क्वायर जो है बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो गया, रूट में। अब रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, एक सर्व समीका से आपका 5 सूत्र तैयार हो गया प्यारे बच्चों, 5 फॉर्मूला तैयार हो गया। हाँ, तैयार हो गया। तो इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। मैं तो आपको समझा दिया, पहले मैं आपको सिद्ध करके बता दिया प्यारे बच्चों कि एक कैसे आया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर कुछ साइड भेज दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। स्क्वायर था बराबर कुछ साइड भेज दिए तो ये रूट में हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर इस साइड रखे और फिर साइन स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज दिए तो क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। स्क्वायर था बराबर कुछ साइड गया तो क्या हो गया, रूट में हो गया, तो क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो एक सर्व समीका से 5 आपका सूत्र यहां से तैयार हुआ और इससे आप क्या करिएगा, बार बार आप लिखिएगा। इसे क्या करिएगा, बार बार लिखिएगा, बार क्या करिएगा, लिखिएगा। जल्दी लिखिए तो प्यारे बच्चों, जल्दी लिखिए तो कॉपी में 1-2 बार और लिखिए। तो मैं भी लिखता हूं और आप भी लिखिए, मैं भी लिखता हूं और आप भी लिखिए। जल्दी लिखिए तो 1-2 बार और लिखिए, क्योंकि आप जितना फॉर्मूला को लिखिएगा उतना याद रहेगा प्यारे बच्चों, उतना क्या रहेगा, याद रहेगा। तो आइए ध्यान से लिखते हैं इसे। अब ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा प्यारे बच्चों, यस। अब ये स्क्वायर है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस, अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए फॉर्मूला लिख दिए। इसी को आप बार बार जब आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे जाकर, बार बार आप इसे जब आप प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद जब क्वेश्चन में से आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये फुल्ली आपका फॉर्मूला जो होगा वो तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब बताइए, इस फॉर्मूला में आपको कहीं भी दिक्कत प्यारे बच्चों, क्या इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी दिक्कत, पहला सर्व समीका में आपको कहीं भी दिक्कत प्यारे बच्चों, यस या नो, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताइए। आइए प्यारे बच्चों,
आइए प्यारे बच्चों, दूसरा सर्व समीकरण देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा सर्व समीकरण क्या है? दूसरा सर्व समीकरण क्या है कि साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कभी कभी मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से ये ट्रिक भी बताया हूं प्यारे बच्चों। हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। समझ गए प्यारे बच्चों? यानी कि याद करने के लिए थोड़ा मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। यानी ऊपर हाथ से गिरा बर्तन तो नीचे गिरेगा तो टन ही ना बोलेगा। हाथ से गिरा बर्तन तो नीचे बोला टन, और साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। समझ गए? हाथ से जब भी बर्तन गिरेगा टन बोलेगा, यानी टन मतलब टेन थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इसे भी सिद्ध करूं प्यारे बच्चों। आइए सिद्ध करते हैं इसे। बराबर इस साइड इसे हम क्या कहेंगे? एलएचएस कहेंगे। क्या कहेंगे? एलएचएस। बराबर इस साइड को क्या कहेंगे? एलएचएस कहेंगे। क्या कहेंगे? एलएचएस। और बराबर को उस साइड जो है उसे क्या कहेंगे? आरएचएस कहेंगे। क्या कहेंगे? आरएचएस। आइए एलएचएस को लिख देते हैं। क्या करते हैं? एलएचएस को लिखते हैं। एलएचएस क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। देख लिए प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए। लाइट ऑफ है प्यारे बच्चों, थोड़ा दिक्कत होगा, आप सब थोड़ा दिक्कत झेलिए प्यारे बच्चों, फिर आ जाएगा थोड़ी देर में। अब ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है एच बटे बी। क्या होता है? एच बटे बी। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर दे दिए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटे बी होता है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। हाँ लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, एच है, एच। अब इसे अलग अलग हम स्क्वायर कर देंगे। एच का स्क्वायर हो गया, अलग अलग स्क्वायर कर रहे हैं। एच का स्क्वायर हो गया, अब क्या हो गया? बी का स्क्वायर हो गया। बीच में माइनस है, एक बार पी का स्क्वायर कर देंगे, अलग अलग कर रहा है, एक बार बी का स्क्वायर कर दिए, कर दिए। अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो गया। तो ऊपर भी इसी तरह लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है प्यारे बच्चों बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर। और नीचे क्या है? बी स्क्वायर। क्या बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी पहले जैसे सर्व समीकरण आपको मैं सिद्ध किया था, उसी तरह से दूसरा सर्व समीकरण क्या होगा? सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। इस बात को समझ गए? सेक थीटा का फॉर्मूला एच बटे बी, स्क्वायर था तो स्क्वायर। टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटे बी, पी बटे बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, अलग अलग स्क्वायर कर दिए। एक बार एच का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर हो गया, माइनस पी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर हो गया। इस दोनों का एलसीएम बी स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला इसी तरह उतर गया। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? सूत्र बी स्क्वायर होता है। और नीचे में क्या है? बी स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। एलएचएस कितना आया? 1 आया। आरएचएस कितना है? 1। तो सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों? यस या नो? यस सर, हो गया। तो अब प्यारे बच्चों आइए, अब प्यारे बच्चों आइए, इससे भी कुछ फॉर्मूला बनेगा। इसे हम क्या करते हैं? बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम इसे क्या करते हैं? समझ लेते हैं। और आप घर पे जाकर क्या करिएगा प्यारे बच्चों? आप घर पे जाकर इसे क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को बराबर इस साइड अभी रख रहे हैं। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर उस साइड भेजेंगे तो ये बन गया 1 प्लस साइन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया? ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को बराबर किस साइड रख रहे हैं और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज रहे हैं। तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर उस साइड गया तो क्या हो गया? प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर में है तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। स्क्वायर है तो बराबर उस साइड रूट में, यानी कि रूट अंडर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ रहा है? यस या नो प्यारे बच्चों बताइए तो, क्या समझ में आ रहा है?
क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रहा होगा आप समझ में। अब ध्यान से देखिए, अभी क्या कर रहे थे कि सेक थीटा को अभी बराबर की साइड रख रहे थे। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को बराबर की इस साइड रखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को बराबर की उस साइड भेज देंगे। तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ समझने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको दिक्कत उत्पन्न नहीं होने दूंगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर उस साइड से हम अगर भेजेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा को भेजे बराबर उस साइड क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को भेजे बराबर उस साइड प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब टेन स्क्वायर थीटा को बराबर की इस साइड रखना है, टेन स्क्वायर थीटा को बराबर इस साइड रखना है और सेक स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज देना है। तो टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है प्यारे बच्चों, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब इधर देखिए प्लस एक है तो बराबर इस साइड आएगा, प्लस एक है बराबर इस साइड आएगा, प्लस एक है बराबर किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 है तो बराबर इस साइड आएगा तो माइनस 1 में हो गया, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, ये आप स्टेप समझे, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, बराबर कुछ साइड गया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम टेन स्क्वायर थीटा को बराबर इस साइड रख रहे हैं और सेक स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा हम बराबर इस साइड रखे और अब प्लस 1 जो है बराबर उस साइड भेजे तो यह माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये आप यहां से ये सर्व समीकरण से भी क्या हो गया, 5 सूत्र उत्पन्न हो गया, यानी तैयार हो गया। समझ गए, एक ये दूसरा सर्व समीकरण से कितना सूत्र तैयार हो गया, 5 हो गया। तो क्या इसे आप समझ गए? आइए एक बार फिर से लिखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूं, फिर से लिखेंगे, प्रैक्टिस क्योंकि करेंगे ज्यादा तो फॉर्मूला ज्यादा याद रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा था बराबर कुछ साइड भेज दी तो प्लस में हो गया, ये स्क्वायर था बराबर कुछ साइड गया तो रूट में हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा को बराबर इस साइड रख रहे हैं, तो ये प्लस 1 है तो बराबर इस साइड आएगा तो माइनस 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ये स्क्वायर में बराबर कुछ साइड गया तो रूट में हो गया। इस बात को समझ गए प्यारे बच्चों, यस या नो? यस सर, बिल्कुल समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं सर, बिल्कुल समझ गए। आइए सर्व समीकरण हम फिर से लिखते हैं प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर आप ध्यान से देखिए, सेक यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस 1 निकल गया। फिर टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो ये स्क्वायर है बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर प्यारे बच्चों? इसे आप बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी कि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना इंसान को परफेक्ट बनाता है। यानी एक चीज को आप जब बार बार पढ़िएगा, प्यारे बच्चों, तो आप उस चीज में क्या हो जाइएगा, आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस चीज में, यानी कि आप उस चीज में फुल्ली तैयार हो जाइएगा। समझ रहे प्यारे बच्चों? यस या नो? यस या नो प्यारे बच्चों? यस, बिल्कुल यस। तो 2 सर्व समीकरण आपका तैयार हो गया। ये जो आपका साउंड का जो भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी वोट का समय है तो सब इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आता है ना, तो वही उसी साउंड का आवाज होगा, तो कोई बात नहीं, अब फिर चला गया है। तो आइए, ये 2 सर्व समीकरण मैं आपको बता दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सब समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो आइए
आइए आइए प्यारे बच्चों, आइए अब तीसरा सर्व समीकरण के बारे में जानते हैं। सेम दूसरा जैसे सर्व समीकरण है उसी तरह से तीसरा भी है। तीसरा सर्व समीकरण क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा क्या है? तीसरा सर्व समीकरण जो है प्यारे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए आप भी बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप भी बोलिए तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप अभी जहां बैठे हुए, जहां से ये वीडियो ये लेक्चर देख रहे हैं, वहां से बोलिए तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिएगा तो ये भी आपको याद रहेगा। समझ गए? लिखा हुआ चीज और जब लिख कर आप जब बोलिएगा तो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को बराबर इस साइड रख देते हैं। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या ये स्टेप समझे आप? यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर किस साइड रखे हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेजेंगे तो क्या बन गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। अब स्क्वायर है तो बराबर उस साइड जाएगा तो रूट में हो गया। क्या हो गया? रूट में। तो रूट अंदर 1 प्लस क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना है? अब मुझे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या चीज निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये प्लस 1 जो होगा इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। समझ गए ये स्टेप? ये समझे? यानी कि पहले हम कॉसेक थीटा को बराबर किस साइड रखते थे, अब किसे रख रहे हैं? कॉट स्क्वायर थीटा को। तो कॉट स्क्वायर थीटा जब हम रखेंगे बराबर की इस साइड तो ये +1 है तो बराबर की इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 है तो यहां पर -1 हो गया। तो समझ गए? अब ये स्क्वायर यहां से जाएगा तो